अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब से ऑनवर्ड हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, और वो ऑडियंस जो रेलिवेंट हो और जो हमें कुछ आउटपुट भी दे सके, हमें बिजनेस दे सके। क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं होगी हम अपने बिजनेस का पर्पस फुलफिल नहीं कर सकते, वो कुछ भी है। सो ऑडियंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मार्केटिंग इज़ द की। तो मैनेजमेंट वाले पार्ट को हमने ऑटोमेट किया जितना मैक्सिमम हो सकता था, और अब हम मार्केटिंग साइड को कवर करेंगे। तो मार्केटिंग में सबसे पहले मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट करके बताने लगा हूँ। और फेसबुक के ऊपर हम लोग टूल्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यहाँ पे ज़्यादातर मैनुअल स्ट्रेटजीज हैं। ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग है, जो ऑर्गेनिक मीन्स कि विदाउट एनी पेड एडवर्टीजमेंट, जो ऑर्गेनिकली फ्री में आप मार्केटिंग करते हो और उससे क्या कुछ किया जा सकता है, उसके अंदर क्या-क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले पेज ओपन करता हूँ अपना जो हम लोगों ने बनाया था, तो मैं पेजेज़ में जाऊँगा और पेजेज़ में जाने के बाद मेरे पास जो पेज है माय फ्री टेस्ट वेब, मैं इसको ओपन कर लूँगा। सो ये पेज मैं आपके सामने ओपन करके रख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये पेज ही बनाया था और बिल्कुल न्यू फ्रेश पेज है, आपके सामने है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको मार्केट कर सकते हैं। बिकॉज़ राइट नाउ इसके ऊपर ज़ीरो ऑडियंस है, बिल्कुल ज़ीरो। तो जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको शायद प्रैक्टिकली तो कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मतलब फ़ायदा जो आपको उसमें बेनिफिट है वो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन योर प्रोफ़ाइल है। कि कुछ प्रोफ़ाइल के ऊपर आपका नंबर बन जाएगा, कुछ आपके लाइक्स शो होना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो लोग जो आएँगे वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं चाहता, तो आप चाहते हो कि कुछ लाइक्स मेरे प्रोफ़ाइल के ऊपर आ जाएँ ताकि मैं स्टार्ट लूँ। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप अगर अपने लिए कर रहे हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं आपने उनको इनवाइट करना है अपने पेज पे, क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं और उनमें से एक परसेंटेज आपके पेज को लाइक भी करेगी। तो चलो कुछ नंबर्स हमारे पास स्टार्ट में काउंट में आएंगे, फिर उनके आगे फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन जाता है, उनको पता चलता है क्या इस पर्सन ने ये पेज लाइक किया है, तो उनमें से भी कुछ लोग कर लेते हैं। तो चलो एक चेन, एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। अब उसका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि वो लोग तो इसलिए लाइक कर रहे हैं, आपने इनवाइट किया तो उन्होंने लाइक कर दी है, और इन सम केसेस हो भी सकता है। लेकिन चलें, मैं कहता हूँ कि नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ नंबर हमें चाहिए पेज पे, और वो नंबर फेक लेने की बजाय हम लोग चलें जो अपने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनके लाइक्स ले लें, क्योंकि मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है, मुझे पाकिस्तान के लोग ही चाहिए थे, तो वो भी पाकिस्तानी ही हैं, तो मुझे कुछ लाइक्स मिल गए, तो दैट इज़ गुड। हाँ, मैं ये नहीं करूँगा कि मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे किसी पर्सन ने हायर किया फॉर सोशल मीडिया, और उसने एक पेज बनाया, उसने मुझे पेज के राइट्स दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसके पेज को जो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट की जा रहा हूँ उसके पेज पे। और हालाँकि उसका बिज़नेस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर उसका बिज़नेस है, बाहर यूएसए के अंदर उसका बिज़नेस है, और यूएसए के अंदर भी सिर्फ़ न्यूयॉर्क एरिया के अंदर उसका बिज़नेस है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा हूँ उनको लाइक करने के लिए। तो maybe that is not wise. इंस्टेड मैं क्या कहूँगा, मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि आप ऐसा करें कि आपके अपने प्रोफाइल से, क्योंकि आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप न्यूयॉर्क से हैं, आपका लोकल बिज़नेस है, आपका लोकल बिज़नेस है और आपने उसी एरिया में इसको ग्रो करना है। तो आप अपने प्रोफाइल पे जो फ्रेंड लिस्ट आपकी है, आप उनको इनवाइट करें, क्योंकि वो भी सब मोस्ट प्रोबेबली उसी एरिया से हैं। सो जब वो करेंगे उसपे आगे और एक चेन चलेगी, तो आपको उसका अल्टीमेट फ़ायदा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसी एरिया के लोग हैं और आपकी सर्विस जो है मेबी उनके साथ भी रिलेट करती हो। तो हम उससे करवाएँगे बजाय इसके कि हम पाकिस्तानी लाइक्स वहाँ पे ऐड करवाएँ, क्योंकि पाकिस्तानी लाइक्स का तो उसको बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो हमें वहीं से चेन स्टार्ट करवानी चाहिए। तो सबसे पहली जो टिप है, जो पहला स्टेप है, वो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। तो वो क्या करेंगे, आप ये आपके सामने पेज बना हुआ है, इस पेज पे आएँ और ये मेरे पास ऑल फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं सी ऑल फ्रेंड्स पे क्लिक करूँगा और मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। लाइक 4955 लोग हैं, सिलेक्ट ऑल, सब सिलेक्ट हो गए, सेंड इनवाइट, सबको इनवाइट सेंड हो जाएगी। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 5000 लोग हैं, 5000 में से अगर 1000 ने भी लाइक कर दिया, 600 700 ने भी लाइक कर दिया, तो मेरा पेज अब न्यू पेज नहीं रहा, बिल्कुल फ्रेश पेज नहीं रहा, ज़ीरो लाइक वाला पेज नहीं रहा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर आ गया है। तो हमें ये नंबर कम से कम इंक्रीज़ करना है, ये नंबर चाहिए। तो उसके लिए जो है
वो आप लोग बेशक इनविटेशन अपने फ्रेंड्स को देनी पड़े करें, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया उस चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो नंबर 1 ये है आपका। उसके बाद सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? सेकंड स्ट्रैटेजी ये है कि आप लोग रेलिवेंट पेजेस को लाइक करें। अब ज़रा केयरफुली देखिएगा। मेरा ये पेज, सपोज़ सपोज़ मेरा ये जो पेज है, ये पेज मैंने बनाया हुआ है मोटिवेशन के बारे में। मैं अपने लिए चला रहा हूँ या मेरा कोई क्लाइंट है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बिज़नेस मोटिवेशन स्पीकर है, ठीक है, बिज़नेस कोच है, कुछ ऐसा है, बिज़नेस कोच इज़ मोर अप्रोप्रिएट, तो कोच एक है, मैं खुद बिज़नेस कोचिंग करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे अपने लिए मार्केट करना है या मेरा कोई क्लाइंट है उसके लिए मार्केट करना है, तो मैं बिज़नेस कोचिंग को एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने पेज के ऊपर मुझे बिज़नेस कोचिंग के रिलेटेड जो ऑडियंस है, लाइक जो लोग बिज़नेस कोचिंग चाहते हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो बिज़नेस पीपल हैं, मुझे वो लोग चाहिए अपने पेज पे। क्यों? क्योंकि दे हैव द हायर प्रोबेबिलिटी कि वो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, वो लोग मेरा जो कोई प्लान्स हैं, मेरा कुछ कोचिंग सेशंस हैं, मेरा कोई कोचिंग कोर्स है, वो उसको बाय कर सकते हैं। तो मुझे वो लोग चाहिए जो बिज़नेसमैन है, बिज़नेस पीपल है, मतलब बिज़नेस के साथ कुछ ना कुछ उनका लेना-देना है, और वो लोग पोटेंशियल ऑडियंस हो सकते हैं, जब कोचिंग की बात आती है। उनको जो कोचिंग चाहिए हो सकती है। मैं ऐसे ही हर एक को रैंडमली नहीं उठाऊँगा, मुझे वो लोग चाहिए जो रेलेवेंट है, ताकि मुझे उसका को मैक्सिमम आउटपुट मिले, मुझे बेनिफिट हो, और इस बात से आप लोग एग्री करेंगे। सो वो लोग मैं कहाँ से लाऊँ? वो लोग कलेक्ट करना एक मेन जो है ना चीज़ है। अब मेरे पेज है, मेरे पेज के ऊपर 1000 लाइक्स हैं, और 1000 लाइक्स वो लोग हैं जो रैंडम है। तो पता ही नहीं कोई कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, और ना वो बिज़नेस के रिलेटेड है या नहीं है। और मेरे पास सिर्फ़ 100 लोग हैं, लेकिन वो सारे के सारे बिज़नेस के रिलेटेड हैं, बिज़नेस पीपल हैं। तो वो 100 मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू 1000। ठीक है? तो मुझे रेलेवेंट ऑडियंस बिल्ड करनी है, मुझे सिर्फ़ नंबर के ऊपर नहीं जाना। तो वो कैसे आप बिल्ड करेंगे? क्या ही ऐसा हो कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सेम काम कर रहे हैं, सेम एरिया में कर रहे हैं, मैं उनके फॉलोवर्स को, उनके जो ऑडियंस है, मैं उनको अपना बना लूँ। एक बार तो आपको अभी लगेगा कैसे, ये कैसे हो सकता है? कि मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी जो ऑडियंस है, उनके फेसबुक पेज को जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है, मैं उनको अपने ऑडियंस का पार्ट बना लूँ, मैं उनको मूव करके अपने पास ले आऊँ। क्यों? क्योंकि वो तो एक श्योरिटी है कि वो लोग रेलेवेंट लोग हैं। इसलिए उन्होंने मेरे कंपैरेटर के पेज को लाइक किया हुआ है, उसको फॉलो किया हुआ है। तो वो इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे अगर वो उनको उठा के मैं अपने पास ले आऊँगा और मेरी चीज़ें भी जब उनके पास शो होना स्टार्ट होंगी, तो चांसेज़ हैं कि वो लोग मेरी प्रोडक्ट में, जो मेरे कोचिंग सेशंस में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मैं भी उनको इम्प्रेस कर सकता हूँ, और वो अल्टीमेटली मेरा जो कोर्स वगैरह है, कुछ उसको बाइंग करने की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कंपेटिटर्स की ऑडियंस को उठा के अपने पास ले आओ। लेकिन कैसे लाया जाए? सबसे मेन पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये, किस तरह से उन लोगों को हम अपना अपने आप बनाएँ? किस तरह से उस ऑडियंस को हम कन्वर्ट करें और अपनी ऑडियंस में लेके आएँ? तो ये एक मेन पॉइंट है। अब ये कैसे होगा? अब उस पे मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे ये पेज जो है एक ओपन रहने देता हूँ अपने मेन, और मैं साथ एक न्यू टैब में सेम कॉपी पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास फेसबुक के 2 टैब्स रहें। तो जो नंबर 2 स्ट्रैटेजी जो बताने लगा हूँ, जो बहुत इफेक्टिव है और आपको अडॉप्ट करनी है, इट्स स्लो बट इफेक्टिव। तो हमें रेलेवेंट ऑडियंस चाहिए, और रेलेवेंट ऑडियंस निकाल के हम लोगों ने लानी है। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे बिज़नेस कोच की सर्च करता हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस कोच हूँ और मुझे बिज़नेस कोचिंग के पेजेस चाहिए डिफरेंट, जिनको लोगों और उनकी ऑडियंस चाहिए। डिफरेंट पेजेस चाहिए जहाँ पे जो लोग सेम काम कर रहे हैं, और फिर उनकी ऑडियंस जो है, उनको जो लोग लाइक कर रहे हैं, उन लाइक करने वाले लोगों को मैंने अपने पास लेके आना है, ताकि वो मेरी चीज़ों को देखें, मेरी इन्फॉर्मेशन को जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको देखें, और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट भी हो सकें बाद में। सो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेजेस पे, बिज़नेस कोच एंड पेजेस। तो ये मेरे पास देखें मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, मल्टीपल लोगों के पर्सनल पेजेस भी हैं। मुझे देखना है वो लोग जो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑथेंटिक, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक्स वाले जो लोग हैं, मुझे वो चाहिए। तो मेरे पास अभी ये मल्टीपल आ रहे हैं, आपके सामने ये देखें, और ये सब यहाँ से भी आपको लिस्ट मिल सकती है, और अगर यू आर फाइंडिंग इट हार्ड, लाइक अर्शद चौधरी, ठीक है? बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ये, तो ये हो सकते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेने के लिए
मैं यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं असल में चले कोई इंग्लिश एग्जांपल लेता हूँ। अब मुझे तो कोचेस के नाम भी पता है, लाइक टोनी रॉबिन्स है, मैं उनको कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बताने के लिए कि अगर अकाउंट्स ना मिल रहे हो इस तरह से तो कैसे हम लेते हैं। एक तो ये मेथड है ना, आप इस तरह से भी लेके आ सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर लें, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। दूसरा ये कि आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे टॉप बिजनेस कोचेस इन यूएसए, अगर आप यूएसए में जा रहे हैं, कोई यूएसए के बिजनेस कोच हैं और आप यूएसए में ही आपकी टारगेट मार्केट है, तो हम ये कर लेंगे। और देखें 50 बेस्ट बिजनेस कोचेस टू फॉलो इन 2021, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें से मैं देख लेता हूँ कि कौन से ऐसे बिजनेस कोचेस हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक्स के साथ फेसबुक के ऊपर हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लोग आ रहे हैं, तो मैं यहीं से किसी एक को पिक कर लेता हूँ। लेकिन वो पिक करने से, लाइक फॉर एग्जांपल टोनी रॉबिन्स, मुझे उनका पता है, आप वहां से भी किसी को ले सकते हैं। टोनी रॉबिन्स, तो टोनी रॉबिन्स जो है, मैंने उनको सर्च किया, ये टोनी रॉबिन्स आ गए 4.2 मिलियन लाइक्स के साथ। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास तो पेज आ गया, ठीक है। अब ये पेज है, इसके ऊपर अब देख लें आप, 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को अपने पास लेके आऊँ। तो देखिए, अगर ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको ओपन करूँ और इनको जाके इनके पाँव पकड़ना शुरू कर दूं या इनको मैसेज करना शुरू कर दूं, प्लीज मुझे लाइक कर लो, प्लीज मैं कोच हूँ, मैं बिजनेस कोच हूँ, मुझे लाइक करो, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ जी, मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो मैं मिन्नत तो नहीं कर सकता, मैं बिजनेस कोच, मुझे इन लोगों को लेके आना है, लेकिन जेन्युइन वे से। और दूसरा ये कि वो लोग मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैं स्पैमिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं जितने लोगों ने लाइक किया हुआ है उन सबको उठाऊं और वन वन पे वन उन सबको मैं मैसेज करना स्टार्ट कर दूं। ये आपको पता है फेसबुक बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया तो आपका प्रोफाइल ब्लॉक भी हो सकता है। ये काम नहीं हो सकता। फिर मैं किस तरह से इन लोगों को अपना लेके बनाऊं, कैसे लेके आऊं? क्या मैं यहाँ पे आऊँ और ये जो 15 आवर्स वो पोस्ट हुई है, उतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिख दूँ प्लीज लाइक माई पेज, प्लीज आई बेग लाइक माई पेज, ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, पेज का लिंक दे दूँ, जो इस पेज का एडमन है उसने मुझे फौरन ब्लॉक कर देना है, रिपोर्ट भी कर देना है, और अल्टीमेटली मेरी प्रोफाइल भी रिस्क में जा सकती है। तो मैं ये काम भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं कैसे लेके आऊँ? तो आपने वो काम करना है कि स्पैमिंग भी ना हो रही हो और एट द सेम टाइम जो है आपको आउटपुट भी मिल रही हो। अब वो कैसे करना है? सपोज ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट पे आके आपने कमेंट करना है। आपने आप क्या करें, एक मैं जनरल एक बात करता हूँ, स्पेसिफिक अगर मैं होके बात करूँ, आप डिफरेंट पेजेस को, ये एक पेज है, मैं एक पेज के साथ आपको काम करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब एक पेज के साथ नहीं करना। जितने भी बड़े बड़े हैं सबके साथ, बड़े बड़े कोचेस के साथ, आप जो हैं बिजनेस कोचेस हैं, मोटिवेशनल कोचेस हैं, जो भी आपका काम है, जो आपके साथ कंपटीशन में है, सबको ओपन करें, सब पेजेस को लाइक करें, ज्वाइन करें, और उन सब पेजेस के साथ ये काम करना है जो मैं कर रहा हूँ। तो मल्टीपल पेजेस के साथ जब ये काम करोगे तब आपको रिजल्ट्स जरा बेटर मिलेंगे। आपको स्लो है बट इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत रेलिवेंट लोगों को यहाँ से लेके जाओगे आप अपने पास, क्योंकि वो इंटरेस्टेड लोग हैं जिन्होंने यहाँ लाइक किया हुआ है। तो आप आए, पेजेस के अंदर आके हेल्पिंग हैंड बने, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ एंगेज करें, और एक एक पार्ट ऑफ द फैमिली ऑन दिस पेज बन जाए, कि हर पोस्ट पे, हर मतलब डिफरेंट पोस्ट पे आपके कमेंट्स हैं, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, बड़े एक एक्टिव जो है ना वो इसकी ऑडियंस में आप इंक्लूड कर लो अपने आप को, और एडमिन की नज़रों में भी बंदा आ जाता है जो ज़्यादा इंगेजिंग होता है। बहरहाल, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे पोस्ट वगैरह जो हुई हैं उनमें इन बिटवीन किसी में भी आए और आपने पोस्ट कर दी, लाइक ये है, एनी टाइम यू सिंसियरली वांट टू मेक अ चेंज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज टू रेज योर स्टैंडर्ड्स, ये बात की गई है। अब देखें, रेज जो स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हुई है, ये नीचे काफी लोग जो है इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, इन बिटवीन किसी के साथ भी इंगेज कर लें, किसी ने कुछ पूछा हुआ उसको आंसर कर दें, किसी ने कोई बात की है उसके अंदर अपनी जो इनपुट दे दें, या जो मेन आपकी पोस्ट है उसके ऊपर इनपुट दे दें। लाइक आप यहाँ पे बोलें दैट रियली ट्रू एंड दैट इज वेयर वी मोस्ट ऑफ अस यूजुअली, चलो मैंने इतनी सी बात लिख दी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख के कमेंट कर देना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कर दिया कमेंट।
चलो जी, जो बाकियों ने किया मैंने भी कर दिया, इसमें कौन सी बात है, खत्म बात। लेकिन मेरे पेज पे लोग कैसे आएंगे? ये तो मैंने एज वसीम अशरफ अपना कमेंट कर दिया बस, मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे? मुझे ये मेन चीज सोचनी है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, जब आप कमेंट करेंगे ना, देखिए एक तो इसकी बात को पकड़ के कमेंट कर दिया, इसकी बात को पकड़ के कमेंट कर दिया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसको आंसर कर दिया, तो जब आप प्रोमिनेंट हो जाओगे कि आप किसी को आंसर कर रहे हो, किसी की बात को एड्रेस कर रहे हो, और बाकी लोग आके ना फिर वो चेक करेंगे ये कौन बंदा है, ये कौन जो बात कर रहा है, वो प्रोफाइल चेक करेंगे तो ठीक है, उन्हें पता चलेगा वसीम ने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं वो, ठीक है, ये बात हो जाएगी। पर मुझे तो अभी पेज को प्रमोट करना है, तो जब कोई बात आप इन्वॉल्व होते हो किसी डिस्कशन में, या किसी पॉइंट को प्रोमिनेंट करते हो, या किसी पर्सन के साथ आप एंगेजमेंट में आते हो, तो कुछ भी आप करते हो तो आप एक उस कम्युनिटी बनी होती है ना, कि सब लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और फिर जब मैं कमेंट किया तो जिन लोगों ने इस पे कमेंट किया उनको नोटिफिकेशन भी जा रहा होगा, तो लोग आएंगे आगे देखेंगे, अच्छा ये कमेंट किया, अच्छा है, किसने किया है, मेरा देखा यहाँ पे आए जी, अच्छा वसीम अशरफ ने किया है, और क्लिक करके प्रोफाइल ओपन भी कर सकते हैं, अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है। पर मुझे तो पेज के ऊपर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे पेज को लाइक करें। उसके लिए क्या करना है, जब भी आपने ये कमेंट किया करना है ना, ये कमेंट एज अ पर्सन नहीं करना, आप क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट। मैं आपको एज अ पेज कमेंट करके बताता हूँ। मैं कमेंट करूंगा, मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा इस पेज में भी, और इस जैसे 10 15 20 पेजेस में, लेकिन मैं एज अ पर्सन नहीं हूंगा, मैं एज अ पेज, मेरा जो पेज है कोचिंग पेज, उसके तौर पे मैंने इनके साथ डिस्कशन में आना है। लाइक अभी मेरा जो पेज है वो माई फ्री टेस्ट वेब है, तो मुझे एज माई फ्री टेस्ट वेब इन्वॉल्व होना है, इसके साथ प्रोमिनेंट होना है, कमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होना है। तो मैं क्या करूंगा कि जब यहाँ पे कमेंट करने लगूंगा ना, एक रीजनेबल कमेंट करूंगा, किसी को ड्रेस कर दूं, डायरेक्ट पोस्ट की जो बात हुई उसको ड्रेस कर दूं, ठीक है। आप कोई 3 4 लाइनों की बड़ी एक 3 4 5 लाइनों का कमेंट एक बड़ा बना सकते हैं, जो बड़ा एक मेच्योर कमेंट लगे और लोग आपको बड़ा सीरियसली लें। फिर वो देखेंगे कमेंट कौन कर रहा है, तो वो जब देखेंगे कि पर्सन नहीं कर रहा है, ये तो पेज कोई कर रहा है, तो वो पेज पे जब वो जाएंगे तो देखेंगे पेज पे तो वही काम हो रहा है जो इस पेज पे है, तो ये लोग तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, और इनको अगर उसने अट्रैक्ट किया है तो ये आपके पेज पे जा रहे हैं, जो आपका कमेंट था, तो वहां जाके ये लाइक भी कर लेंगे कि ये भी बिल्कुल सेम पेज है और ये सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, तो लाइक करने में क्या हर्ज है, वो लाइक कर लेंगे कि चलो हम इधर भी अपडेट्स देखते रहा करेंगे। सो आपने कमेंट करते हुए क्या करना है कि ये जो आपके पास देखें लाइक, कमेंट, शेयर का ऑप्शन है, इसके आगे ये एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये गोल सर्कल बना है, जिसमें मेरी पिक्चर नजर आ रही है, जो यहाँ पे नजर आ रही है, इसके साथ एक छोटा सा ड्रॉप एरो बना हुआ नजर आ रहा है। ये एरो आपको नजर नहीं आना अगर आपके पेज के ऊपर, आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर कोई भी पेज नहीं बना हुआ, तो ये एरो आपको नजर नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे ये आपको एक लिस्ट देगा कि अभी आप एज अ पर्सन सेलेक्ट हो यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आप एज माई फ्री टेस्ट वेब कमेंट करो, तो आप इस माई फ्री टेस्ट वेब जो है इस पार्ट को कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप माई फ्री टेस्ट वेब को करेंगे क्लिक, अब आप देखें यहाँ पे लोडिंग हो रही है, और अब यहाँ पे जो गोल सर्कल बना हुआ था, यहाँ पे मेरी पिक्चर की बजाय जो लोगो लगाया हुआ है माई फ्री टेस्ट वेब का वो नजर आ रहा है, और सेम यहाँ पे हो रहा है। और व्यू कमेंट्स करूंगा तो बाकी सारे कमेंट्स भी नजर आ जाएंगे। बहरल मेरा जहाँ पे ये वसीम अशरफ की मेरी पोस्ट जो यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही थी, उसकी जगह मैं फ्री टेस्ट वेब का लोगो नजर आ रहा है। तो मीन्स अब जो ये कमेंट यहाँ पे आप करोगे, वो सेम कमेंट कॉपी पेस्ट करूँ तो ये कमेंट एज अ पर्सन वसीम नहीं होगा, ये कमेंट एज अ पेज होगा माई फ्री टेस्ट वेब। सो मैं एज अ पेज अपने रेलिवेंट पेजेस पे, अपने कंपटीशन के पेजेस पे, डिफरेंट जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मैं उन पेजेस को ज्वाइन करूंगा। इवन के मोटिवेशनल कोटेशंस वाला कोई पेज है, आप उसको भी कर सकते हैं, बिजनेस मोटिवेशन या बिजनेस मोटिवेशन कोट्स, उसको भी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पोटेंशियल ऑडियंस मिल सकती है। लेकिन ये तो प्योरली प्योरली ये तो मतलब गोल्ड है ये आपका, ये जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने सेम उसी पर्सन को फॉलो किया हुआ है जो आप जैसे है, जो काम आप कर रहे हो वही वो कर रहा है, तो वो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं, और अगर वहां से मूव करके आपके पास आ जाएंगे तो आपके पास बिजनेस जनरेट होने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो आपका पार्ट ऑफ द फैमिली बन जाएंगे, आपके पेज को लाइक कर लेंगे तो आपके ऑडियंस बन जाएंगे, जो कुछ आप पोस्ट कर रहे होगे उनकी फीड में नजर आया करेगा, तो वो उसको, अगर वो अच्छा कर रहे हो आप तो वो आपको सीरियस लेंगे, वो आप उनको एक आपकी आइडेंटिटी बनना शुरू होगी उनके सामने, वो आपकी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं आगे, और लोग आपको ज्वाइन करेंगे, वो लोग इंटरेस्टेड होके इवन आपके कोर्सेज को, आपके जो भी बिजनेस है उसमें जो भी प्रोडक्ट आपकी है उसको बाय करने की तरफ जा सकते हैं, अगर वो आप अच्छा क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये रेलिवेंट लोग हैं, बजाय इसके किसी किसी को भी उठा के ले आओ तो हर पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट यहाँ पे जो लोग हैं
यहाँ पे जो कमेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये लोग, हाँ जी, ये लोग रेलिवेंट हैं। ये लोग आपके पेज पे आएंगे तो आपको फायदा दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कमेंट करूंगा एज अ पेज करूंगा और वो यहाँ से चेंज होता है। अब ये कमेंट लिखने के बाद मैं जैसे ही इंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा माय फ्री टेस्ट वेब जो है उसने ये वाला कमेंट किया है। मैंने कोई यहाँ पे नहीं लिखा प्लीज मेरा पेज लाइक करो, मैंने कोई यहाँ पे स्पैमिंग नहीं की, मैं कोई लोगों को मैसेज सेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट जेन्युइनली पोस्ट को लाइक किया, उसमें एंगेज किया, किसी के कमेंट को रिप्लाई कर दिया, अपना इनपुट दे दिया, मेन पोस्ट के रिलेटेड इनपुट दे दिया, किसी पर्सन ने कमेंट किया हुआ है उसको स्पेसिफिकली इनपुट दे दिया। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्पैमिंग नहीं कर रहा। सिंपल सा कमेंट मैंने किया है बट एज अ पर्सन नहीं किया, एज अ पेज किया है। और अगर मेरा कमेंट अच्छा है, ये लोग जो हैं सबको नोटिफिकेशन भी जाएगा। ये 453 लोग हैं कमेंट जिन्होंने किया हुआ था, लोगों ने लाइक भी किया हुआ था, इनको नोटिफिकेशन जाना है कि भी फलां पर्सन जो है उसने कमेंट किया है, क्योंकि इन लोगों ने कमेंट किया है, इन लोगों ने एंगेज किया हुआ है। तो जब ये देखेंगे कमेंट अच्छा लगा या देखेंगे किसने किया है, उसको आगे देखेंगे, यहाँ पे अगर वो कर्सर लाएंगे अच्छा ये कमेंट किसने किया है, तो देखेंगे ये जी है कोई चीज़, इसको ये कोई पेज है, इसको ओपन करेंगे और ओपन करके वो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है ना मैकेनिज्म, इसको आपने अडॉप्ट करना है, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है आपने। और यहाँ पे कोई स्पैमिंग नहीं है, किसी किस्म की आप स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, आप सिंपल जेन्युइन नॉर्मल कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एज अ पर्सन नहीं, एज अ पेज कर रहे हैं, और उस पेज पे कर रहे हैं जहां पे आपकी रेलिवेंट ऑडियंस है। तो अगर उन्होंने उस पेज को लाइक किया हुआ है, उसको ज्वाइन किया हुआ है, तो वो आपको भी कर सकते हैं। इस बात को माइंड में रखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम करें अपने मतलब जिस तरह मैंने ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें आपको समझ आ गई कि आप 20-25 पेजेस ज्वाइन करोगे जो रेलिवेंट पेजेस हैं, और वहाँ पे आप इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रेगुलर काम है, ये कोई एक दिन का काम नहीं, एक दिन हो गया और उसके बाद खत्म। ये रेगुलर करोगे ताकि आपको आपको स्लोली स्लोली लोग मूव करना स्टार्ट हो, आपको कुछ लोग प्रोफाइल चेक की, देखा, लाइक कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा क्या हो रहा है, तो यहाँ के लोग आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और एक पेज के साथ नहीं, मल्टीपल पेजेस के साथ। तो बेस्ट पेजेस की लिस्ट बना लें और ये काम करना स्टार्ट कर देंगे आप। अगर आपके लोकल बिजनेस है, आपकी लोकली कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो उस लोकल एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोकल अकाउंट्स हैं बड़े बड़े, उनको फॉलो करें, उनमें एंगेज करना स्टार्ट करें, तो लोकल ऑडियंस आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। तो बिजनेस तो बिजनेस वेरी करता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। तो आपने अगर इस तरह मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप बिजनेस कोच हैं, तो आप अपने जैसे लोगों को जो बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हैं, उनके पास बहुत सारे लाइक्स हैं, उन लोगों को ज्वाइन करें, और उन लोगों के पेजेस के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दें, और वहाँ से स्लोली स्लोली ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। अगर आप वहाँ पे एंगेज कर रहे हो, अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, अच्छी एंगेजमेंट्स लेके आ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लोग मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। और इसके अलावा आप एक और काम करेंगे, ये जो पोस्ट होंगी इसको रीशेयर करें, शेयर करें, इनको रीशेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंगेज करें। तो आपने इन एक लिस्ट बना लेनी है अपने जो मेन जो आपके रेलिवेंट अकाउंट्स हैं उनकी, और आपने उनके साथ एंगेज होना स्टार्ट कर देना है। और आप खुद देखेंगे कि किस तरह आपके साथ ग्रेजुअली ऐसे 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 लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जो लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं आगे उनकी भी फ्रेंड लिस्ट में चीज़ें जा रही हैं, वो आपके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक पूरा एक चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम आपने करना है। नंबर 3, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो रेलिवेंट है। मींस यहाँ पे मैं आया और लिखा मैंने बिजनेस कोच, ये मैंने लिख दिया बिजनेस कोच पे आया, और फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है ग्रुप्स, कि मुझे अब बिजनेस कोच के रिलेटेड ग्रुप्स चाहिए, और वो ग्रुप्स जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा सारे हैं। देखिए बिजनेस टॉक 37 के, 12 के, 118 के, 20 के, 2 के, 5.2 के, 11, 111 के, 62 के, मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे बिजनेसेस जो बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस कोचिंग के रिलेटेड, देखिए प्रमोट योर बिजनेस 22 के, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन से वाले बेहतर हैं जो हो सकते हैं, जिनको आप जहाँ पे आपकी ऑडियंस एग्जिस्ट कर सकती है और अच्छे एक्टिव ग्रुप्स हैं, आपने उनको ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल कैफे बिजनेस 151 की है, मैं कहता हूँ जी ये ग्रुप है। अब खैर मैं पहले यूएसए की एग्जांपल ले रहा था, मैं स्ट्रेट वे पाकिस्तान में आ गया हूँ। बहरहाल यहाँ पे कारोबारी बैठे, ज्वाइन ग्रुप करें, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद फिर आपको
इनकी जो पोस्ट वगैरह सबको इन्फॉर्मेशन नज़र आना स्टार्ट होंगी, फिर आप उनके साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको करना क्या है, अब मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं, मैं उनके थ्रू आपको बता देता हूँ। आपको जो काम आप पेज पे कर रहे हो वही काम यहाँ पे करना है। आपको सबसे पहली बात, जो ये ग्रुप को ज्वाइन करना है ना, ये लाइक ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो, सो आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। वो ग्रुप्स जो अच्छे हैं, जो आपको पता है कि यहाँ पे एक अच्छी ऑडियंस है और आपसे रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 383 के बिजनेस आइडियाज़, आप इसको क्लिक करके ओपन करते हो। मैं ऑलरेडी इसका मेंबर हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कोशिश करें कि कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको एज पेज ज्वाइन करने का ऑप्शन भी देते हैं, तो आप एज पेज ज्वाइन करें। एज पेज ज्वाइन करेंगे तो फिर एज अ पेज आप एंगेज कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी लोगों के साथ कमेंट्स में इन्वॉल्व हो। और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप असल में आपकी एक कम्युनिटी होती है, एक क्लोज्ड कम्युनिटी होती है, जहाँ पे आके लोग आपस में एंगेज कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। एक को प्रॉब्लम है, वो कुछ शेयर कर रहा है, दूसरा उसका आंसर कर रहा है, एक कोई अपडेट कर रहा है, उस पर लोग इनपुट दे रहे हैं। तो एक कम्युनिटी होती है। तो ग्रुप के अंदर आके कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाए। कोई क्वेश्चन आप थ्रो करें, लोग आंसर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन किसी ने थ्रो किया हुआ है, वहां पे उसको आंसर करें। एक हेल्पिंग हैंड बन जाए आप। हेल्पिंग हैंड बनेंगे, एडमिन आपको स्टार्ट में देखेगा, उससे पता चलेगा कि बंदा यहाँ पे इंगेज करता है, यहाँ पे किसी एक मकसद के लिए आया है, यहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए आया है, इस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आया है। तो मल्टीपल 10 15 20 30 ग्रुप्स की लिस्ट बना लें, सबको ज्वाइन करें, एज पेज जहाँ पॉसिबल है वो करें। उसके बाद उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, एक हेल्पिंग हैंड बने। और क्या करेंगे, पहले आप लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, फिर आपको पता है ग्रुप के अंदर पोस्ट पब्लिश भी की जा सकती है। आप यहाँ पे क्रिएट पब्लिक पोस्ट पे जाके पोस्ट बना सकते हैं। जो यूजुअली ये होता है कि जो ग्रुप्स हैं वो उसको पेंडिंग पे लेके जाते हैं, मॉडरेशन पे लेके जाते हैं, और जब एडमिन जो अप्रूवल देगा तो उसके बाद ही वो लाइव होती है। सो आप क्या करें, स्टार्टिंग में दूसरी डिफरेंट पेजेस से, डिफरेंट जगहों से पोस्ट को रीशेयर करें। एक तो कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना है ना, उसमें भी आप प्रोमिनेंट होंगे, लोगों को पता लगेगा कि कौन है, और आपकी तरफ लोग आ रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे। दूसरा, पोस्ट शेयर करें। यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट फॉरन शेयर नहीं करनी स्टार्ट में। स्टार्ट में क्या करें, ऐसे ही रैंडम किसी पेज पे गए हैं, वहाँ पे चीज़ अच्छी लगी है, इनके रिलेटेड है, शेयर किया, शेयर टू दिस ग्रुप। वो कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं करना आता तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक पे आता हूँ, और फेसबुक में मैं कोई एक पेज ओपन कर लूँगा, और उस पेज की पोस्ट को मैंने किसी स्पेसिफिक ग्रुप में पोस्ट करना है। वो कैसे करते हैं मैं वो करके दिखाने लगा हूँ, इन केस अगर किसी को इस चीज़ का नहीं पता तो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जिस तरह टोनी रॉबिन्स मैंने लिखा था, तो टोनी रॉबिन्स दोबारा ओपन कर लेता हूँ मैं। और टोनी रॉबिन्स के पेज से आप मुझे जो है ना वो कोई पोस्ट शेयर करनी है, रीशेयर करनी है, और इस ग्रुप में करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ आपको, टोनी रॉबिन्स का पेज मैंने ओपन कर लिया, और ये मैं इसका मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने अगर ये टोनी रॉबिन्स की पोस्ट शेयर करनी है बिजनेस आइडियाज़ में, तो टोनी रॉबिन्स का जो पेज मैंने ओपन किया, और यहाँ पे कोई भी जो उसकी पोस्ट अच्छी लगी मुझे, जो रेलिवेंट भी हो, ताकि उनका एडमिन जो है उसको डिसअप्रूव ना करे, उसको रिजेक्ट ना करे। उसे पता है कि इसमें सिंपल सी वैसी बात की हुई है। प्रोग्रेस इज एवरीथिंग, मूव फॉरवर्ड टुडे, टोनी रॉबिन्स। ये पोस्ट अच्छी लगी, ये नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे शेयर करें। शेयर, अब शेयर एज अ पेज भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने एज अ पेज ज्वाइन किया हुआ तो पहले एज अ पेज सेलेक्ट कर लेना। अब शेयर एज अ पेज, और यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करें। शेयर टू ग्रुप, शेयर टू पेज, शेयर टू ग्रुप पे क्लिक करें, और यहाँ से आप सेलेक्ट करें जी किस ग्रुप में। ये तो शेयर है, हो गया ना। आपका पेज के साथ अभी कोई ग्रुप लिंक नहीं है, नया है ना, इस वजह से नहीं है। चलो मैं आपको प्रोफाइल से करके दिखा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको। तो ये आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे एक टेस्ट ग्रुप बना हुआ है मुझे, या फिर बिजनेस आइडियाज जो ग्रुप था मेरा, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ उसको, बिजनेस आइडियाज। ये मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ क्रिएट पोस्ट, कोई अपना कमेंट ऐड करना है, ऐड करूंगा, एंड लाइव, ठीक है। यहाँ पोस्ट पब्लिश कर दूंगा, लाइक मैं इसको ऐसे ही पोस्ट को पब्लिश करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो जो ग्रुप है वो फौरन उसको लाइव करता है या मॉडरेशन पे लेके जाता है। तो मेरे पास पोस्टर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पोस्ट मेरी लाइव होनी चाहिए। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ हर पोस्ट को लाइव करना अलाउ किया होता है, तो उसको कोई उसको संभाल ही नहीं रहा होता, एंगेजमेंट भी कोई नहीं आ रही होती। ऐसे ग्रुप्स से हमने अवॉइड ही करना है, ऐसे ग्रुप्स में नहीं जाना। अच्छे ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। तो आपने अच्छे ग्रुप्स पे आना है, वहाँ पे आपने आके चीज़ों को शेयर करना है, ठीक है। और वो आपके यहाँ पे मॉडरेशन पे अगर गई है, तो वो जब एडमिन जो है उसको अप्रूवल देगा, तो वो यहाँ पे आके लाइव हो जाएगी। आई होप, मेरा ख्याल है कि वो मॉडरेशन पे चलेगी। तो मॉडरेशन से जैसे निकलेगी यहाँ लाइव हो जाएगी। तो मैंने एक पोस्ट की है, अब वो बंदा देखेगा तो बोलेगा कुछ इसमें प्रमोशनल नहीं है, बस सिंपल सी पोस्ट है।
फाइन, मेरा ट्रस्ट बिल्ड होगा। मैं इस तरह इन बिटवीन कोई और पोस्ट शेयर कर दूंगा, वो भी ऐसे ही होगा। फिर कभी कभार मैं ऐसे करूंगा कि एक आधी कोटेशन उठाई और कोटेशन उठा के डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट बना के पब्लिश कर दी। तो 2-4 पोस्ट की, अब मेरा एडमिन का मेरे पे ट्रस्ट है कि बंदा यहाँ पे कोई ऐसी वैसी प्रमोशन नहीं करता। अब जो इन बिटवीन डिफरेंट पेजेस की पोस्ट को मैं रीशेयर कर रहा हूँ ना, उसमें ही मैं कोई एक पोस्ट अपने पेज की कर दूंगा। जैसे मेरे पेज की अगर ये पोस्ट है, मैं इसको शेयर करूंगा और शेयर करने के बाद मैं शेयर टू ग्रुप पे क्लिक करके उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अब उस पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देखता फिरे कि ये जो जो शेयरिंग कर रहा है ये इसका एडमिन है या नहीं है, इसका एडिटर है या नहीं है। तो वो तो जिस तरह मैं बाकी ग्रुप्स की शेयर कर देता हूँ, मैं इसकी भी शेयर कर रहा हूँ, कोई प्रमोशनल एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा। तो क्या होगा कि वो जो आपने शेयरिंग की है उस ग्रुप में, वो आपकी पेज की शेयरिंग वहां पे हुई है और वहां पे नजर आ रहा होगा कि फलां पेज की कुछ चीज शेयर हुई है। तो उससे क्या होगा कि लोग उस पेज को चेक कर सकते हैं। वो पोस्ट अच्छी है तो उस पेज को चेक करेंगे किस पेज ने पब्लिश किया है। ये वो चेक करेंगे तो वो रेलिवेंट इंटरेस्ट के लोग हैं तो उनको वो चीज़ भी अच्छी लगेगी, उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मैसेज है वो भी लोगों तक पहुंच रहा है उस पोस्ट के थ्रू। तो मल्टीपल वेज से वो आपको बेनिफिट दे रही होती है। तो आप एक तो इंगेज करेंगे, दूसरा आप पोस्ट को शेयर रीशेयर रोज ही नहीं हर ग्रुप में उठा के रीशेयर कर देनी अपने पेज की पोस्ट। वो फिर कहेगा कि एक ही पेज की करता रहता है, ये लाजमी प्रमोशन कर रहा है। डिफरेंट पेजेस की करोगे इन बिटवीन अपने पेज की। तो आप टर्न बना लो कि आपने अगर 30 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए तो 15 ग्रुप्स पहले 3 दिन मैनेज करने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब डेली के 5-5 ग्रुप्स के ऊपर आपने शेयरिंग करनी है। तो इस तरह ये होगा कि अगर आपके पास 30 हैं तो एक जो पहले 5 ग्रुप थे उनकी बारी आते आते 6 दिन लग जाएंगे, 7th डे जाके उसकी बारी आएगी। मतलब आपने 30 ग्रुप से आपके पास 5 a डे आप उनमें पोस्ट रीशेयर कर रहे हो अपनी। तो पहले दिन जिन 5 पे किए है, अब दूसरे दिन नेक्स्ट 5 होंगे, उससे अगले दिन नेक्स्ट 5 होंगे, वो करते करते 6 दिन में 30 कंप्लीट होंगे और 7वें दिन में जाके पहले वाले 5 वापस आएंगे। तो फिर आप उनके ऊपर शेयरिंग कर रहे होगे। तो इस तरह से आप आपकी टर्न बनती रहेगी। तो बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा नज़रों में भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हाँ इंगेज करते रहा करेंगे आप, ताकि उसके थ्रू भी लोग आते रहें। तो जहाँ एज अ पेज इंगेजमेंट करना अलाउड है वो लाजमी करेंगे। आप लिंक करें अपने पेज को, तो अपने पेज को लिंक करें ग्रुप के साथ और उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो लिंक करना असल में मेन काम है, फिर आप एज अ पेज भी काम कर सकते हैं। तो ये काम स्टार्ट कर दें, इससे भी आपके पास प्रमोशन होगी और आपके पास लोग आएंगे। तो ग्रुप्स के थ्रू करें, पेजेस के थ्रू करें, स्टार्टिंग में नंबर्स का बताया, और लास्ट थिंग टैग्स। और टैग्स मेरे ख्याल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल डैश हैशटैग जनरेटर मेरे पास है, गूगल पर जाएं, लिख लें हैशटैग जनरेटर, कोई भी आप यहाँ पे लिख लें। तो उसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे टॉप टैग है, हैशटैग्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस मोटिवेशन, अगर आप बिजनेस सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस मोटिवेशन, आप बिजनेस मोटिवेशन जो है इसके रिलेटेड जो है वो आप बिजनेस मोटिवेशन के रिलेटेड टैग्स चाह रहे हैं अपनी पोस्ट में यूज करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, रैंडम है, जनरेट, टॉप पे क्लिक करके भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बिजनेस मोटिवेशन एक आया है। मैं अगर इसको सिर्फ मोटिवेशन करूँ, डिफरेंट टूल्स हैं, टूल अच्छा है, इसके अलावा और भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने मोटिवेशन किया, देखिए मोटिवेशन, मोटिवेशन कोट्स, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मंडे, मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल स्पीकर और सो ऑन। आप इनमें से यूज कर सकते हो। आप टॉप टैग्स पे क्लिक करो, जनरेट करो, तो ये वो टॉप टैग्स हैं जो लोग यूज करते हैं। तो ये आप लाजमी टैग्स यूज करें, क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं ना इन टैग्स को सर्च करते हैं। लाइक ये देखो, मैंने पहले भी चीज बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर, ये टैग कोई आता है आगे फेसबुक पे आके सर्च करता है यहाँ पे हैशटैग लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे सारी पोस्ट वो आ जाएंगी जहाँ पे हैशटैग मोटिवेशन स्पीकर लगा होगा। आप उस पोस्ट वाले को आज से पहले नहीं जानते होंगे, वो आपको नहीं जानता होगा, लेकिन आपका और उसका कनेक्शन बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा उसका, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी पोस्ट के अंदर ये हैशटैग यूज किया हुआ है। तो 76K पीपल हैं, जो 76,000 पीपल हैं जो ये हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो आप देखें ये सारे, ये मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे पास सारी वो पोस्ट आ रही हैं जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो हैशटैग यूज किया हुआ है। मैं उनको नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा उनके साथ कनेक्शन बन सकता है। तो इसलिए हम अपनी पोस्ट के अंदर रेलिवेंट टैग्स, अच्छे हैशटैग्स यूज करते हैं। क्यों? ताकि लोग जो हैं जो टैग्स वाइज सर्च कर रहे हैं वहां पे सर्चेस के अंदर हम लोग भी आए और हमारे साथ उनका इंटरेक्शन हो। क्यों? वो रेलिवेंट लोग हैं, वो अपनी मर्जी से सेम ये वाला टैग लगा के लोगों को सर्च कर रहे हैं, पोस्ट को सर्च कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जब मेरी कोई पोस्ट सामने आएगी, वो अच्छी होगी, तो वो मेरी पोस्ट को देखेगा, उसे लाइक करेगा, मेरे साथ उसका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा ना। जैसे ही पेज लाइक किया, फॉलो किया, मीन्स कि वो मेरी लिस्ट में आ चुका हुआ है, मेरा एसेट बन चुका हुआ है। अब मैं कोई भी पोस्ट करूंगा उसकी फीड में जाएगी। तो ये भी आपका एक मार्केटिंग का वे है कि आपका स्टार्टिंग में जो लोगों को रेलिवेंट लोग हैं उनको कैप्चर करने का एक वे है।
अब फीड क्या होती है अगर किसी को ये नहीं पता, तो ये होम है, मैंने क्लिक किया, ये जो नीचे आपके पास पोस्ट नज़र आ रही हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपको अपने फ्रेंड्स की पोस्ट नज़र आ रही होती हैं, आपने जो ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं उसकी पोस्ट नज़र आ रही होती हैं, जो आपने पेजेस लाइक किए होते हैं उसकी पोस्ट नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं फीड बोलता हूँ। तो जब आपको कोई लाइक कर देता है, या जिस तरह मैं अगर किसी को मैंने लाइक किया हुआ है, तो देखिए ये मेरे फ्रेंड की पोस्ट नज़र आ रही है। इस तरह मेरे पास यहाँ पे एड्स भी नज़र आ रही होती हैं, ये ऐड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो ग्रुप्स ज्वाइन मैंने किए हुए हैं वो भी नज़र आ रही होंगी मुझे, और जो मैंने पेजेस लाइक किए हुए हैं उनकी पोस्ट भी नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से मेरे पास पोस्ट नज़र आती हैं। सो मैं हैशटैग्स को यूज़ करूँगा ताकि हैशटैग के थ्रू भी लोग मेरे तक रीच आउट हो सके कर सकें, मुझे लाइक कर सकें मेरे पेज को, और फिर एक कनेक्शन लॉन्ग टर्म बिल्ड हो जाएगा, जिसमें फिर आप उनकी फीड के अंदर मैं जो भी पब्लिश करूँगा वो नज़र आता रहेगा। तो स्लोली मेरा पेज ग्रेजुअली इम्प्रूव करता जाएगा, उस पे लोग आते जाएँगे, और वो लोग आ रहे हैं जो रेलेवेंट हैं। मैं काम ही ऐसे कर रहा हूँ कि रेलेवेंट लोगों को लेके आ रहा हूँ, इर्रेलेवेंट को तरफ मैं फ़ोकस ही नहीं कर रहा। मैं कोई बोट नहीं चला रहा, मैं कोई लोगों से वैसे ही जाके पॉइंट्स लेने के लिए लाइक्स नहीं ले रहा। मैं एक जेन्युइन काम कर रहा हूँ, लोग अपनी मर्ज़ी से आके मुझे लाइक कर रहे हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट है तो मुझे लाइक कर रहे हैं, तो उनकी कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक मैनुअल स्ट्रेटजीज़ हैं, मतलब उनका मैंने जो आपको डिस्कस किया, आप इनको यूज़ करें, और इंशाल्लाह कि आपका जो फेसबुक मार्केटिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और ये फ्री वाले मेथड्स हैं, इसके अलावा पेड मेथड्स फेसबुक एड्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं वो अलग हैं। ये सिर्फ मैंने आपके साथ फ्री मेथड्स यूज़ किए हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।